हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने के लिए गए, तब जाते वक्त उनके पास में प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांदी गए अचरज नाही। और जब वे सीता जी का खोज करके पता लगा के वापस लौटे, तब उनके पास में चूड़ामणि थी। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयो। और वही चूड़ामणि उन्होंने प्रभु श्री राम को वापस आकर के दी। चूड़ामणि उतारी मोहि दीनी, इस प्रकार से चूड़ामणि का उल्लेख और मुद्रिका का उल्लेख रामचरितमानस में आया है। आज हम चूड़ामणि के बारे में चर्चा करेंगे कि चूड़ामणि है क्या। जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ, उस समय समुद्र मंथन में से दो देवियों का प्राकट्य हुआ। इसमें एक देवी थी रत्नाकर नंदिनी, यानी समुद्र की पुत्री। उसके प्राकट होते ही सबसे पहले विष्णु भगवान के ऊपर मोहित हो गई और उन्हें अपने पति के रूप में मांगना स्वीकार करना चाहा। परंतु इसके बीच ही महालक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ और महालक्ष्मी ने तो प्रकट होते ही भगवान विष्णु का वर्ण भी कर लिया। तब भगवान विष्णु ने देखा कि ये दोनों देवियाँ ये मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और महालक्ष्मी ने तो मुझे वर्ण भी कर लिया है मन ही मन। तब उन्होंने सांत्वना देने के लिए जो रत्नाकर नंदिनी यानी समुद्र की पुत्री है, उससे कहा कि मैं भूमि का भार हरण करने के लिए त्रेता में भी अवतार लूँगा, द्वापर में भी अवतार लूँगा और कलयुग में भी अवतार लूँगा। अभी तुम जाकर के त्रिकूट पर्वत के ऊपर वैष्णवी के नाम से जाकर तपस्या करो और जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए आए उनकी मनोकामना पूर्ण करो। कलयुग में मेरा कल की अवतार होगा, तब मैं तुम्हें वर्ण करूँगा। तो वह रत्नाकर नंदिनी आज भी त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णवी देवी के रूप में विराजित होकर के कल की अवतार में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही है। तो उस समय जब रत्नाकर नंदिनी को विश्वकर्मा ने एक चूड़ामणि दी थी, वह चूड़ामणि यादगार के रूप में भगवान विष्णु को रत्नाकर नंदिनी ने दी। उस समय इंद्रदेव वहाँ पर उपस्थित थे। तो इंद्रदेव ने वह चूड़ामणि देखी तो उसे प्राप्त करने की मन में उनकी इच्छा हो गई। भगवान विष्णु उनके भाव को समझ गए, उन्होंने वह इंद्र को वह चूड़ामणि दे दी। इंद्र ने वह चूड़ामणि अपनी पत्नी इंद्राणी यानी शची को दी और शची ने उसे धारण किया। कालांतर में जब शंबरासुर नामक के दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र और सभी देवता स्वर्ग से पलायन कर गए, तब इंद्र ने आकर अयोध्या में दशरथ जी से सहायता मांगी। तब दशरथ जी कैकेयी के सहित उस युद्ध पे गए और शंबरासुर का वध कर दिया और इंद्र को अपना सिंहासन वापस दिया। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर के और दशरथ और कैकेयी को कई उपहार दिए और इंद्र की पत्नी शची ने वह चूड़ामणि कैकेयी को दी। कैकेयी वही यह युद्ध है जिसमें शंबरासुर मारा गया था। तब कैकेयी भी दशरथ के साथ में थी और कैकेयी धनुर्विद्या में बहुत निपुण थी और बहुत अच्छी निशानेबाज तीरंदाज थी और उसी में रथ का पहिया निकला था और उसने अपनी उंगली लगाई थी और ऐसे में दो वरदान दशरथ से उसने प्राप्त किए थे। वापस वो अयोध्या लौटे तो कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को दे दी और सुमित्रा के पास रही। जब सीता विवाह करके आई तब मुँह दिखाई में कैकेयी ने उसे कनक मल दिया, सुमित्रा ने सीता को चूड़ामणि दी और कौशल्या ने तो भगवान राम का हाथ ही सीता में दे दिया कि इससे बड़ा मुख दिखाई का उपहार मैं तुम्हें और क्या दे सकती हूँ। तो वही चूड़ामणि, उसके चूड़ामणि का प्रभाव यह था कि शची ने कहा था कैकेयी को, कैकेयी ने वो प्रभाव सुमित्रा को बताया, सुमित्रा ने वो प्रभाव सीता को बताया कि यह चूड़ामणि जो भी नारी धारण करेगी वह अखंड सौभाग्यवती रहेगी और जिसके पास में ये चूड़ामणि रहेगी उस राज्य के राजा का कभी भी हार नहीं होगी, वो हमेशा विजयी होगा। तब सीता ने सोचा कि जब तक ये लंका में चूड़ामणि मेरे पास में है तब तक रावण का पराभव नहीं हो सकता है। तो वह चूड़ामणि उन्होंने हनुमान जी के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के पास में भिजवाई और जब वह चूड़ामणि लंका से निकली
तब जाकर के रावण का पराभव हुआ और लंका पर भगवान श्री राम की विजय हुई। हाँ, और